हेलो एवरीवन, ये व्याकरण वाटिका है फोर्थ स्टैंडर्ड की। तो इसमें हम आज लेसन वन को पढ़ेंगे। लेसन वन का नाम है भाषा और व्याकरण। ठीक है, एक बार फिर से दोहराइएंगे नाम को, भाषा और व्याकरण। इंग्लिश में कहेंगे लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, तो भाषा और व्याकरण, इसमें दोनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो समझ लेते हैं, बाकी रीडिंग हम अपने आप से कर लें। तो पहली बात यह है कि भाषा शब्द भाष शब्द से बना है। भाषा शब्द किससे बना है? भाष शब्द से। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है। भाषा का अर्थ है मुख से यानी मुंह से बोले जाने वाले परस्पर संबंध, शब्दों, वाक्यों आदि का वह ध्वनि समूह जिसके द्वारा हम अपने मन को जिसके द्वारा मन का भाव बताया जाए। मन का भाव मतलब जो हमारे मन में कोई आइडिया आ रहा है उसको हम बताएं दूसरे को, तो वही भाषा है। ठीक है, और एक चीज़ है नीचे है कि भाषा की छोटी छोटी ध्वनियों से, छोटी छोटी ध्वनियाँ क्या होती हैं? अक्षर। छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं वर्ण, अक्षर। ध्वनियों से शब्द बनता है, शब्द बनते हैं। ठीक है, और शब्दों से वाक्य बन जाते हैं, वाक्य बनते हैं, और वाक्यों के द्वारा ही हम एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान करते हैं। विचार का आदान प्रदान करने का मतलब ये हुआ, हमने कुछ बात कही, उसके उत्तर में आपने कोई बात कही, तो यही विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा होता है। ठीक है, ये आप जो है पढ़ लेंगे। कन्वर्सेशन जो नीचे दिया है, ये दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन मतलब बातचीत हो रही से, तो सादा मतलब बातचीत करना ही भाषा कह सकते हैं हम। ठीक है, और एक बहुत ही छोटी सी बात है, सुबह से शाम तक जो कुछ भी हम कहते सुनते हैं वही भाषा है। ये बात भी कह सकते हैं। पूछता है कोई भाषा किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं सुबह से शाम तक हम जो कुछ भी कहते सुनते हैं वह भाषा है। अब इसकी जो परिभाषा अगर दी जाए, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के लिए हमें ये वाक्य जो है, सॉरी, ये बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स में डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छी है। ये आप लर्न करने की चीज़ है, लर्न कर लेंगे इसको और यही आप लिख दिया करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है कि भाषा किसे कहते हैं या फिर भाषा की परिभाषा बताइए, तो अपने मन के भाव, इसमें लिखा हुआ है, अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी परिभाषा है, इसे आप लोगों को याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है भाषा के रूप। तो भाषा के रूप मतलब, भाषा के रूप का मतलब प्रकार, कितने तरह की भाषा होती है। ठीक है, तो भाषा के दो ही रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है, तो सिंपल सी आप बात बता दें हम आपको। मौखिक रूप क्या होता है? मौखिक रूप होता है बोलना, बोलकर समझना। किसी की कोई बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मेरी बात को बोल के समझ रहे हैं, तो ये मौखिक रूप हो गया। लिखित रूप क्या होता है? पढ़ना लिखना। ठीक है, सिंपल सी इसका बता देंगे। कोई कहे भाई भाषा का लिखित रूप बताइए, तो आप कहेंगे पढ़ना लिखना भाषा का लिखित रूप है। कोई कहे मौखिक रूप बताइए, तो कहेंगे बोलकर समझना भाषा का मौखिक रूप है। तो ये तो दोनों रूप होगा, दोनों आपने समझ लिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है सब, ये आप रीडिंग कर सकते हैं और भी ज़्यादा जानने के लिए। हाँ, एक चीज़ और होती है, दो लिखित और मौखिक रूप के अलावा सांकेतिक रूप भी होता है। जो आप सांकेतिक रूप का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा गूंगे बहरे लोग होते हैं, तो वो बोल नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं तो कैसे करके इशारों में बात करते हैं। ठीक है, तो इशारों में बात करना भाषा का सांकेतिक रूप होता है। और आप चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस लगा हुआ होता है, तो वो भी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। अब देखिए कुछ अन्य भाषाएं हैं, दूसरी और भाषाएं जो हमारे देश में बोली जाती हैं। ठीक है, तो हमारे देश में बोली जाने वाली ये भाषाएं कुछ दी हुई हैं, इन्हें लर्न कर लेना है। जैसे कि असमिया, गुजराती, मलयालम, उड़िया, तमिल, मराठी, उर्दू, तेलुगु, मणिपुरी, कन्नड़, नेपाली, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, कोंकणी, बांग्ला, हिंदी। तो ये भाषाएं जो है हमारे देश में बोली जाती हैं। कुछ जो प्रमुख भाषाएं हैं वो दी हैं, बाकी बहुत सारी और भी हैं, लगभग 22 भाषाएं, 22 से भी ज़्यादा बोली जाती हैं। अब देखिए जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, आगे दिया गया है लिपि। लिपि क्या होता है? ठीक है, तो लिपि जो है वो भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं।
भाषा को या वर्णों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, ये देखिए बॉक्स में, इसमें लिखा है किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे कि अब ये हिंदी भाषा है, ये देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, लिपियों के भी नाम होते हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण, ठीक है, तो व्याकरण की ही डेफिनेशन से ही समझ लें। इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है इसमें बॉक्स में। भाषा को शुद्ध रूप में से बोलना, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना, तीन चीज़ें याद रखनी। शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, याद कर लेंगे इसको। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। बस इतनी सी बात है। हमने देखा होगा कि कुछ लोग जो जैसे हिंदी बोलना नहीं जानते हैं, उधर से साइड के होते हैं, बिहार साइड के, ठीक है, तो वो अगर हम लोग कहेंगे कहाँ जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है के अलावा कह सकते हैं कहाँ जा रही है। यानी कि ये ग्रामेटिकल व्याकरण मिस्टेक है, ये ग्रामेटिकल गलती है, व्याकरण की गलती है। तो व्याकरण ही इस चीज़ों को हमें मतलब वाक्य से सही बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है, व्याकरण के बिना बहुत सारी गलती होंगी, भाषा जो है सब कुछ भी अर्थ निकलेगा उसका, समझ नहीं पाएंगे जो हम लोग। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो ये है, देखिए व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार का मतलब होता है जहाँ हम वर्णों का जो अक्षर होते हैं, छोटी छोटी ध्वनि, भाषा की अक्षर वर्ण कहते हैं जिन्हें, है ना, उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें शब्द विचार में शब्द का अध्ययन किया जाता है। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से बनते हैं। वर्ण के समूह होते हैं, वर्ण के समूह, ग्रुप, उनसे शब्द बनते हैं जिनका अर्थ निकलता हो, है ना। वर्ण के वो समूह जिनसे अर्थ निकलता हो उसको क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों का समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। बस यही हैं तीनों अंग भाषा के। आगे बोला है दोहराएं। ठीक है, मन तो दोहरा लेंगे इसको। अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आगे दिया है मंद बुद्धि या गूंगे बहरे व्यक्ति केवल सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग, संकेतों की भाषा समझते हैं। अच्छा, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना व्याकरण कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के अंग 3 होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आगे एक्सरसाइज आ गई है, ये करना है, ये अपनी नोटबुक पे भी कंप्लीट करना है। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो व्याकरण सहायक है। सहायक मतलब मदद करती, किस चीज़ में मदद करती है? सही ढंग से पढ़ने में। पहला है सही ढंग से पढ़ने में, दूसरा है सही ढंग से बोलने में, फिर है सही ढंग से लिखने में। तो ये सभी में मदद करती है। ठीक है, बोलने में भी मदद करती है और पढ़ने में भी, लिखने में भी। तो इसमें हम लास्ट वाला है जो लिखा है ये सभी, तो ये सभी पे, इस वाले पे टिक कर लेंगे सही का। खा नंबर है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? तो उर्दू भाषा की लिपि हमने पढ़ा था कि फारसी लिपि है, फारसी पे टिक कर लेंगे। देवनागरी लिपि में नहीं लिखते हैं। क्या नहीं लिखते हैं? गुजराती नहीं लिखते हैं, या फिर संस्कृत नहीं लिखते हैं, या हिंदी नहीं लिखते हैं। तो इसमें हिंदी देवनागरी में ही लिखते हैं, गुजराती भी देवनागरी में लिखते हैं, संस्कृत भी देवनागरी में लिखते हैं, तमिल नहीं लिखते हैं गुजराती लिपि में। ठीक है, तो तमिल पे सही का टिक कर लेंगे, तमिल वाले पे सेकंड पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर है शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को। तो यही उत्तर सही है, एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। इस पर टिक कर लेंगे। 2 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भरने हैं, यानी खाली जगह भरनी है। व्याकरण हमें भाषा के रूप का ज्ञान कराता है। शुद्ध रूप लिख देंगे, शुद्ध, शा, इस पर छोटा की मात्रा लगा देंगे, और दा, उससे इधर इधर आधा धा। ठीक है, शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। लिखा हुआ ही है पेंसिल से, इसमें सही लिखा हुआ है। फिर है खा, ध्वनि से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। ये भी सही फिल किया हुआ है, इसमें यही चीज़ भर लेंगे।
गा नंबर है बोलना और समझना भाषा का रूप होता है, मौखिक रूप होता है, मौखिक रूप भरा हुआ है, यही सही है। आगे है घा मंदबुद्धि बच्चों के साथ, मंदबुद्धि बच्चों के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए नम्रतापूर्वक। ऐसा नम्रतापूर्वक फिल किया हुआ सही है ये। आगे है गुजराती और मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो इसमें देवनागरी सही फिल किया हुआ है, ये भी यही राइट कर लेंगे। नेक्स्ट है भाषा का अर्थ है मुख से बोले जाने वाले परस्पर संबंध शब्द। इसके बाद लिखेंगे वाक्य, फिर वाक्य के बाद क्या लिखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, वो लिखेंगे, ठीक है। से हम अपने विचारों को समझाना, यही है, ठीक है। बाकी आप बुक से पीछे देख सकते हैं, उससे फिल कर लेंगे पूरा सेंटेंस। पूरा सेंटेंस इसमें आएगा, इसमें आ नहीं सकता ना, इतनी जगह नहीं है। आगे है 6 नंबर, एक या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, सही है ये। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो सही कथन पर सही और गलत होता है तो गलत का चिन्ह लगाएंगे। सुबह से शाम तक हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सही है, इसे सही का चिन्ह लगा लेंगे। छोटी छोटी ध्वनियाँ शब्द कहलाती हैं, छोटी छोटी ध्वनियाँ शब्द नहीं कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं, ठीक है, इसलिए इस पर गलत का निशान लगा लेंगे। फिर सभी भाषाओं की एक लिपि होती है, सही बात है, हर भाषा की कोई ना कोई एक लिपि होती है। घ नंबर है पुस्तक की भाषा लिखित रूप कहलाती है। हाँ, पुस्तक की भाषा लिखित रूप ही कहलाई, क्योंकि पढ़ना लिखना जो है क्या है, लिखित भाषा है, लिखित रूप होता है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, गलत है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, इस पर गलत का निशान लगा लेंगे। आगे दिया भाषा एवं राज्य प्रांत का ठीक मिलान कीजिए। मलयालम केरल में बोली जाती है, सही मिला हुआ है ये। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, ये भी सही है। बांग्ला पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, ये भी सही है। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, ये भी सही है। नेपाली भाषा नेपाल में बोली जाती है, ये भी सही है। तो इस तरह से ये मैच कर देंगे। अगला प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। पहला प्रश्न का है भाषा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपकी बुक में ही जो डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है, वही लिख देंगे। यह है, लिखना है, उत्तर लिखें। अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। एक बार फिर से सुने, अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखिक और लिखित रूप किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे इस वाले प्रश्न का, ठीक है। खा का उत्तर लिखेंगे। बोलकर समझना भाषा का मौखिक रूप होता है तथा लिखना और पढ़ना भाषा का लिखित रूप होता है। बस यही लिखना है। फिर से एक बार सुन लें, बोलकर समझना भाषा का मौखिक रूप होता है और पढ़ना तथा लिखना भाषा का लिखित रूप होता है। अगला प्रश्न देखें, लिपि किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिपि की भी परिभाषा लिखी हुई है, लिख देंगे। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। एक बार फिर से सुने, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है व्याकरण के कौन कौन से अंग होते हैं, तो उत्तर लिखेंगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा नंबर 3 वाक्य विचार। अगला प्रश्न है भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 8 भाषाओं के नाम लिखिए, तो जो बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, उत्तर लिखेंगे केवल हमें 8 लिखनी है। तो लिखेंगे असमिया, गुजराती, मलयालम, ओडिया, तमिल, मराठी, उर्दू और तेलुगु, तो ये 8 हो गई, ठीक है। 8 ही लिखना है आपको। अगला प्रश्न है आप कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, उनमें किन्हीं 4 के नाम नीचे दिए गए खाली स्थानों में लिखिए। तो भाई
आप जितनी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं पहली बात तो वही लिख देंगे, अगर 2 का रखते हैं तो 2 लिख दीजिए, तो आप लिख देंगे अंग्रेजी और हिंदी। अगर उर्दू का भी रखते हैं तो उर्दू भी लिख देंगे। आगे है, नीचे कुछ भाषाओं और लिपियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें छांटकर, ये वाला प्रश्न 7 नंबर, उन्हें छांटकर ठीक कॉलम में लिखिए। तो ये देखिए भाषा दी हुई है, अंग्रेजी है, ये भाषा है, ठीक है, पंजाबी भी भाषा होती है, हिंदी भी भाषा होती है और उर्दू भाषा होती है। ये चारों आप इस वाले कॉलम में, चारों बॉक्स में भर देंगे, ठीक है। बाकी के बचे हुए हैं, बाकी कौन कौन बचे हैं, बाकी बचे फारसी, देवनागरी, रोमन और गुरमुखी। तो ये चारों वाले, ये चारों लिपियां हैं, ये लिपियां इस वाले बॉक्स में फिल कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज भी ख़त्म हुआ, यानी पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।